अब हम लेक्चर नंबर 9 में बात करते हैं ग्वार के बारे में। तो नकदी और चारे वाली फसल दोनों हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए, लेक्चर नंबर 8 में बात की तम्बाकू के पत्तों में हरा रंग सूचित करता है, ठीक तीखेपन को। तम्बाकू के बारे में हम लोग जाने। अब लेक्चर नंबर 9 में हम लोग बात करते हैं ग्वार का वानस्पतिक नाम क्या है ना, ग्वार के बारे में। ग्वार का कुल कौन सा है, ग्वार का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ग्वार में क्या क्या पाया जाता है, और कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, किस मिट्टी में उगा सकते हैं, घुस सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ग्वार का वानस्पतिक नाम, इसका साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोआ इसका है वानस्पतिक नाम है। ग्वार का कुल लेगुमिनेसी कुल है। ग्वार का उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत। ग्वार के दाने में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है, 28 से 38% प्रोटीन पाई जाती है। ग्वार के दाने में प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 17% प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कुछ मुझे लगता है यहाँ कुछ थोड़ा सा भाई मिसप्रिंट हो गया, तो ये अपने किसी और बुक से क्लियर कर लेना। ग्वार की फसल में किस ऋतु में बुआई की जाती है, खरीफ ऋतु में। ग्वार की खेती के लिए उपयुक्त मृदा अच्छी मानी जाती है, दोमट, है ना। ग्वार की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी मानी, दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। ग्वार की खेती के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, 300 से लेकर 400 mm वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक ग्वार उत्पादन किया जाता है, ये किया जाता है भारत में। कहाँ किया जाता है, भारत में, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं विश्व में सबसे सॉरी ग्वार के दानों में कितने इसमें गोंद पाया जाता है, इसमें ग्वार जो है उसमें गोंद पाया जाता है, कितना 25 से 30% गोंद पाया जाता है, कितने ग्वार, ठीक है। भारत में सबसे अधिक ग्वार का उत्पादन किस राज्य में होता है, ये राजस्थान राज्य में होता है। सबसे अधिक खेती कहाँ पे होती है, राजस्थान राज्य में होती है, ठीक है। ग्वार की फलियों को क्लस्टर बीन क्यों कहा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है ग्वार की फलियों को क्लस्टर बीन क्यों कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, यह गुच्छों में आती है, किसके रूप में आती है, गुच्छों के रूप में आती है, इसके लिए इसे क्लस्टर बीन कहा जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक ग्वार उत्पादन किस शहर में किया जाता है, ये बीकानेर शहर में, मतलब बीकानेर जिला में किया जाता है, ठीक है। ग्वार की खेती के लिए कितनी बीज की आवश्यकता होती है, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है। अच्छा, आप बात करते हैं, ये तो ये तो हो गई बीज तक के लिए, ठीक है। ये तो हो गई मतलब फसल के लिए। अब हमको हरी खाद के रूप में भी चाहिए, तो हरी खाद के रूप में उगाई बुआई करने के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हरी खाद के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ग्वार का, ठीक है। ग्वार की किस्में दाने के लिए जो उगाते हैं वो कौन कौन से, RGC 936, RGC 1002, RGC 1066, HG2, HG20, RGC 1017, RGC 1038, ये हमारी ग्वार की किस्में हैं, ठीक है। ग्वार की किस्में ये फलियां या सब्जियों के लिए जो उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी है, दुर्गापुर सफेद है, पूसा नवबहार है, पूसा सदाबहार है, दुर्गा, जय दुर्गा, ठीक है, मौसमी, कंचन बहार है, ये क्या है, ये हमारी ग्वार की किस्में है, कौन किसके लिए, हरी सब्जियों के लिए उगाई जाने वाली, ठीक है। ग्वार में बुआई से पूर्व किस अग्नाशय का हम उपयोग करते हैं, तो हम बेसालेन का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, हम बेसालेन का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पूर्व मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्वार में अंकुरण से पहले कौन सा खरपतवारनाशी प्रयोग में करते हैं, पेंडामेथलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसको, खरपतवारनाशी को 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेंडामेथलिन को, पेंडामेथलिन का और सेकंड नाम क्या है, स्टाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। हम बात करते हैं ग्वार के में अंकुर के बाद कौन सा खरपतवार नाश प्रयोग में लेते हैं, जैसे इमेजा थापा 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। ग्वार के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, जुमाल झुलसा रोग है, ग्वार
ज्वार का प्रमुख रोग कौन सा है? जीवाणु झुलसा रोग, जिसको अंगमारी ब्लाइट के नाम से जानता है। सॉरी, जीवाणु अंगमारी के नाम से हम लोग जानते हैं। जीवाणु अंगमारी रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? जंतुमोनास साइमोप्सिस के द्वारा होता है। जंतुमोनास साइमोप्सिस के द्वारा जीवाणु अंगमारी रोग होता है। ठीक है। जीवाणु अंगमारी रोग का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? स्टेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से हम इसको स्प्रे कर सकते हैं, तो जीवाणु अंगमारी रोग नहीं लगेगा, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं ग्वार के प्रमुख कीट। तो ग्वार के प्रमुख कीट कौन कौन से? सफेद लट है, कातरा है, माऊ है, ये ग्वार के प्रमुख कीट है। कातरा का नियंत्रण किया जाता है प्रकाश पास लगा के, यानी प्रकाश टैप को इस्तेमाल करते हैं। खेत के चारों ओर खाई खोदते हैं, है ना, जिनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तिलहनी फसलों के बारे में। तो तिलहनी फसलों में सबसे पहले आता है सोयाबीन, सोयाबीन की तिलहनी की फसलों। तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिनमैक्स। क्या है? ग्लाइसिनमैक्स। सोयाबीन का कुल कौन सा लैंग्वेजिकुलर? सोयाबीन का कुल कौन सा लैंग्वेजिकुलर? सोयाबीन को उत्पत्ति स्थान क्या अच्छी होती है? सोयाबीन को उत्पत्ति स्थान क्या चाहिए? सोयाबीन को और किस नाम से जानते हैं? बंडर क्रॉप येलो जेवल्स के नाम से जानते हैं। सोयाबीन को और किस नाम से जानते हैं? बंडर क्रॉप या येलो जेवल्स के नाम से जानते हैं। सोयाबीन किस ऋतु की फसल है? ये खरीफ ऋतु की फसल है। सोयाबीन किस ऋतु की फसल है? ये खरीफ ऋतु की फसल है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 से 42% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं सोयाबीन तेल की कितनी परसेंट पाई जाती है? सोयाबीन में तेल 20 से 22% तेल पाया जाता है। सोयाबीन के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। सोयाबीन के लिए अंकुरण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की बुआई कितनी गहराई पर की जाती है? सोयाबीन की बुआई 3 सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है। सोयाबीन की बुआई के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? काली, चिकनी, गहरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सोयाबीन के बीज दर के बारे में। तो सोयाबीन के बीज दर कितना? 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सोयाबीन की बीज दर लेते हैं। सोयाबीन में सिंचाई कब करनी चाहिए? सोयाबीन में सिंचाई फूल आने से पहले। कब? फूल आने से पहले और फली बनते समय। ये दो कंपोनेंट है ना। सोयाबीन में सिंचाई कब करनी चाहिए? फूल आने से पहले मतलब फली बनते समय। सोयाबीन में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर पौध होने चाहिए 3 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर पौध होना चाहिए। ठीक है। पौधे कितने होने चाहिए? सोयाबीन में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 से 4 लाख होनी चाहिए। सोयाबीन की फली को क्या कहते हैं? सोयाबीन की फली को फॉड कहते हैं। सोयाबीन की फली को क्या कहते हैं? सोयाबीन की फली को फॉड कहते हैं। सोयाबीन किस तरह का पौधा है? ये सित्री पौधा स्वयंपरागत होता है। उसमें परागण कैसा होता है? स्वयंपरागत, स्वयं पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेटेड होता है। किसमें? सोयाबीन में। ठीक है। अच्छा, विश्व में सबसे विश्व में सोयाबीन उत्पादक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये हमारे यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन कौन से राज्य का है? ये मध्य प्रदेश राज्य का है। ठीक है। भारत में दूसरा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। यानी मध्य प्रदेश के बाद दूसरा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और तीसरा उत्पादक राज्य क्या है? राजस्थान। यानी कि पहले पे क्या है? मध्य प्रदेश, दूसरे पे क्या है? महाराष्ट्र और तीसरे पे क्या है? राजस्थान। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय स्थित है, ये इंदौर में। कभी कभी पूछला ये कहाँ पे स्थित है? ये इंदौर। इंदौर एमपी में भी, एमपी में कौन सा स्थान है? तो इंदौर। ठीक है। सोयाबीन की यूएस में आयातित किस्म कौन सी है? ब्रॉक, ली, किलराक 63, कैंट, ब्लैक हार्ट। ये सोयाबीन की यूएस से मंगाई हुई किस्म है। ठीक है। सोयाबीन की भारत में राजस्थान के लिए प्रमुख किस्में कौन कौन सी? टी 49, गौरव है, मोनेटो, मोनेटा है। ठीक है। एनआरसी 12, अंकुर, जे एस 335, जे एस 95 और जे एस 60।
ये हमारी सोयाबीन की राजस्थान के लिए सोयाबीन की फसल में खरपतवार किससे नियंत्रण करते हैं? तो एलाक्लोड से, उसको लासो के नाम से भी जानते हैं, तो फ्लूक्लोरीन या इमेजाथापर, इनको हम सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सोयाबीन के बीजों का उपचार किससे करते हैं। तो ये राइजोबियम जपोनिकम सोयाबीन कल्चर से FIR विधि से ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, सोयाबीन के बीजों का उपचार किससे करते हैं? राइजोबियम जपोनिकम से। सोयाबीन के प्रमुख रोग है, सोयाबीन के प्रमुख रोग है चारकोल रोग, पीलिया रोग, पीला मोजक रोग। ये जो रोग है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, पीला मोजक रोग किसमें लगता है? तो पीला मोजक रोग सोयाबीन में नहीं लगता है। ठीक है, सोयाबीन की फसल के प्रमुख कीट कौन थे? गडल बीटल है, टोबैको कैटरपिलर है। सोयाबीन की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं? चारकोल, पीलिया रोग, पीला मोजक रोग। सोयाबीन की फसल के प्रमुख कीट कौन से? गडल बीटल, टोबैको कैटरपिलर, ये सोयाबीन के कीट। ठीक है, अब बात करते हैं सोयाबीन की फसल में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है पीलिया रोग। सोयाबीन की फसल में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग। सोयाबीन की फसल में अंकुर प्रतिशतता होती है कितनी? 70%। सोयाबीन की फसल में अंकुर प्रतिशतता कितनी होती है? 70%। ठीक है, बात करते हैं मस्टर्ड के बारे में। ठीक है, सरसों सरसों का वानस्पतिक नाम का देश का झुंसला है। सरसों किस कुल का पौधा है? क्रूसिफेरी एब्रेसिकेसी कुल का पौधा है। सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। सरसों के बीज 4 से 5 किलोग्राम। सरसों के बीज का प्रभाव 500 से 6 ग्राम है ना। सरसों के फल का प्रकार सिरकों होता है। सरसों की फसल का प्रमुख परजीवी खरपतवार होता है ओरोवेंकी। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या नाम है? ओरोवेंकी। सरसों की फसल का मुख्य या प्रमुख परजीवी खरपतवार है। ठीक है, हम बात करते हैं सरसों की फसल में तीखापन किसकी वजह से होता है? आइसोथायोसाइनाइड के कारण होता है। ठीक है, सरसों में दूसरा पदार्थ होता है यूरिक एसिड। सरसों की फसल में दूसरा पदार्थ होता है यूरिक एसिड। सरसों की बुआई का उचित समय सितंबर अक्टूबर है। ठीक है, सरसों की बुआई का समय क्या है? सितंबर अक्टूबर है। सरसों सुंदर नदी साल है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सेवा पूछ लेता है कभी कभी कि सरसों का सुंदर निदेशालय कहाँ पर स्थित है? ये सेवा भरतपुर में। सरसों की खली में उपस्थित ग्लूकोसाइनोलेट की उपस्थिति से मनुष्य में पशुओं में कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ठीक है, और हम बात करें सरसों द्वारा सरसों के तेल ग्लूकोसाइनोलेट की ऊपरी सीमा कितनी निर्धारित की जाती है? ये 0.5% निर्धारित की जाती है। सरसों के तेल में 70 के बीजों का मिलना किस रोग को इंडिकेट करता है? ये करता है ड्रॉप्सी रोग को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो सरसों का प्रमुख कीट कौन सा है? सरसों का प्रमुख कीट है चैपा। कौन सा है? चैपा। सरसों में तेल की मात्रा होती है 36 से 43% होती है। सरसों में तेल की मात्रा कितनी? 36 से 43% होती है। सरसों के प्रमुख खरपतवार है ओरोवंकी या सत्यानाशी। ठीक है, सरसों के बीज के लिए कितनी गहराई उपयुक्त है? 3 से 5 सेंटीमीटर। सरसों की डबल जीरो किस्म कौन सी है? कैनोला। सरसों की डबल जीरो किस्म कौन सी है? कैनोला। सरसों के तेल में अजीब गंध पाई जाती है ग्लूकोसिनोलेट से। ठीक है, सरसों के प्रमुख रोग सफेद रोली, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू। सफेद रोली, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू, ये सरसों की प्रमुख रोग है। अब बात कर सरसों का हार्वेस्ट इंडेक्स के बारे में। ये सरसों का हार्वेस्ट इंडेक्स 25% है। सरसों के बीज उपचार एप्रॉन जीडोमिल से 6 से 8 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से एप्रॉन जीडोमिल से उपचारित करते हैं। सरसों के तेल में पाए जाने वाला एल्कलॉइड यूरोसिक अम्ल किसके लिए उपयुक्त नहीं है?
मतलब उपयोगी नहीं है, ये हृदय रोगियों के लिए जो है उपयोगी नहीं है। हम बात करते हैं भूरी सरसों की किस्म कौन सी है? कल्याणी। भूरी सरसों की किस्म कौन सी है? कल्याणी। विश्व की सरसों की पहली संकर किस्म NRC HB 506, NRC HB 506 या DRMR भरतपुर द्वारा 2009 में कहाँ से निकाली गई? 2009 में भरतपुर से निकाली गई। भारतीय सरसों को और किस नाम से जानते हैं? भारतीय सरसों को राई या राया नाम से भी जानते हैं। भारतीय सरसों की किस्में लक्ष्मी हो गया, वसुंधरा हो गया, आशीर्वाद हो गया, गिरिराज हो गया, बसंती हो गया, पूषा, जय किसान हो गया, NRC HB 506 हो गया, DMH 11 हो गया, RH 0725 हो गया, RH 0749 हो गया। ये सरसों की जो है किस्में हैं। ठीक है, अब बात करें सरसों की जैविक प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित पहली किस्म पूषा जय किसान बायो 902। सरसों की जैव पद्धति द्वारा विकसित पहली किस्म है। सरसों की फसल के प्रमुख रोग हैं सफेद रोली, डाउन मिल्ड्यू, क्लब रूट। सरसों की फसल के प्रमुख रोग हैं सफेद रोली, डाउन मिल्ड्यू, क्लब रूट। सरसों के सफेद रोली व्हाइट रस्ट रोग का कारक एल्बो कैंडिडा नामक फफूंद है। ठीक है, सरसों के सफेद रोली का प्रधान लक्षण सर्वांगी संक्रमण होने पर पुष्प क्रम का भाग फूलकर कैसा हो जाता है? अत्यधिक विकसित दिखाई देता है। कैसा? अत्यधिक विकसित दिखाई देता है। यह पुष्प विकृत या अति विकृत महामृग सीड्स को बनाते हैं जो प्रमुख लक्षण है। ठीक है, अब बात सरसों के सफेद रोली या डाउन मिल्ड्यू का निदान कैसे करते हैं? तो बीज उपचार कहते हैं मेटालेक्सिल समूह के एप्रॉन 35 md 6 ग्राम किलोग्राम से बीज के प्रयोग करते हैं, या फिर रिडोमिल 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी के हिसाब से मिला के और छिड़काव करते हैं। ठीक है, सरसों की डाउन मिल्ड्यू पेरानोस्पोरियम ब्रेसिकेसी नामक एक फफूंद है जिसके कारण सरसों की डाउन मिल्ड्यू रोग। सरसों का क्लब रोग का कारक है प्लाज्मोडियम मोफोरा ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकी ये है एक प्लाज्मोडियम रोग है जिसके कारण क्लब रोग लगता है। सरसों की फसल के प्रमुख कीट है हरा मक्खी। कौन सा है? हरा मक्खी है, पेटेंट बग है, चैंपा है। सरसों की फसल के प्रमुख कीट है हरा मक्खी, पेटेंट बग, चैंपा। सरसों की हरा मक्खी का वैज्ञानिक नाम है एथेलिया प्रॉक्सिमा। यह एक हाइमेनोप्टेरा गण का एक कीट है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, सरसों का चैपा या मोइला का वैज्ञानिक लिपापिस इरिसिनी यह सरसों का प्रमुख कीट है। ठीक है, सरसों के चैपा या मोइला का नियंत्रण करते हैं शस्य प्रबंधन। सरसों की खेती बुआई करके जैविक नियंत्रण में इसका प्राकृतिक शत्रु एक परभक्षी कीट लेडीबर्ड बीटल एवं एफिड लाइन है। ठीक है, कोई भी अंत प्रवाही कीट जैसे डाइमिथोड 30EC, एमिडाक्लोपिड या फिर डेमेटॉन 675 ml पर हेक्टेयर के साथ छिड़काव करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरसों का कंदीला बग। सरसों का गंदीला कीट सरसों का गंदीला गंदी के पेंटेड बग बोलते हैं इसके। बागरेडा क्रूसिफेरनम इसका
जूलॉजिकल नेम है, ठीक है। सरसों में पाले से बचाव के लिए कौन से रसायन का छिड़काव करते हैं? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सरसों का तेजाब 0.1% हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाले से बचाने के लिए, ठीक है।